होम्योपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत है। डॉक्टर आसिफ अली होम्योपैथ BHMS। हमारे एक व्यूअर्स हैं मुंबई से, जिनकी उम्र 29 वर्ष है, शादी हो चुकी है। उन्होंने हमें एक कंप्लेंट शेयर की और कहा, डॉक्टर साहब इस विषय पर आप एक वीडियो बना दीजिए। बहुत सारे लोग इन समस्याओं से पीड़ित हैं, उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। समस्या क्या थी कि जैसे ही कोई पोर्नोग्राफी देखते हैं, पत्नी से फ़ोन पर सेक्स संबंधित बातें करते हैं, रोमांटिक बातें करते हैं, टच करते हैं फोरप्ले के दौरान, तो हल्का सा इरेक्शन आता है और वीर्य निकल जाता है। जैसे ही वीर्य निकलता है, तनाव खत्म हो जाता है। उन्होंने ये कहा कि वीर्य निकलने के बाद बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करता हूँ। एक बात उन्होंने ये शेयर की कि डॉक्टर साहब छोटी छोटी चीज़ों पर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता हूँ। उन्होंने बताया कि एक एक हफ्ते में डॉक्टर साहब पॉटी आती है, मेरे पेट में कब्ज़ बहुत ज़्यादा रहती है और दिमाग में ज़रा सी भी सेक्स की बातें मैं सोच लेता हूँ तो हल्के से तनाव के साथ डिस्चार्ज हो जाता है। मैं बहुत ज़्यादा इसको लेकर डिप्रेस्ड हूँ। प्लीज़ कुछ बताएं, मैं कौन सी दवा लूं? काफ़ी हद तक दवाएं ले चुका हूं, उसके बाद भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। आप प्लीज़ कुछ दवा सजेस्ट कीजिए ताकि मैं ठीक हो सकूं। बहुत ही अच्छी कंप्लेंट्स उन्होंने हमसे शेयर की। आज काफ़ी लोग इस समस्या से पीड़ित हैं। दो चीज़ें आप यहाँ पर नोट करेंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहली बात, उन्होंने कहा कि जैसे ही इरेक्शन आया और इरेक्शन के बाद फ़ौरन जो है वीर्य डिस्चार्ज हो गया और इरेक्शन ख़त्म हो गया। नोट कीजिएगा इस पॉइंट को कि इरेक्शन के बाद मतलब तनाव के बाद डिस्चार्ज होने के बाद तनाव ख़त्म हो गया। एक बात तो ये है। दूसरी बात है, जो बहुत सारे लोग पीड़ित हैं कि जैसे ही वो अपनी गर्लफ्रेंड से या अपने पार्टनर से फ़ोन पर बात करते हैं या फोरप्ले के दौरान टच करते हैं या सेक्स की कोई भी बात दिमाग में सोच लेते हैं या कोई भी पोर्नोग्राफी देखते हैं तो तनाव आता है। तनाव आने के साथ साथ एक ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा चिपचिपा पदार्थ इरेक्शन के दौरान लिंक से बाहर निकलता है। कभी कभी ये ट्रांसपेरेंट ना हो के क्रीमी कलर का, सीमेन के कलर का भी होता है। लेकिन तनाव, इस डिस्चार्ज के साथ साथ तनाव वैसे ही बना रहता है नॉर्मली, और दिमाग में जो सेक्स के थॉट्स हैं या ऑर्गेज़म की फीलिंग है वो बनी रहती हैं। और जो उन्होंने कंप्लेंट शेयर की थी वो ये की थी कि तनाव के साथ डिस्चार्ज हो जाता है, तनाव ख़त्म हो जाता है और माइंड से सेक्स के जो ऑर्गेज़म है, जो सेक्स की फीलिंग्स है वो भी ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन जो ज़्यादातर लोगों में देखने को मिलता है कि तनाव के साथ चिपचिपा पदार्थ तो निकलता है लेकिन इरेक्शन बना रहता है, फीलिंग्स बनी रहती हैं और किसी भी तरह का मतलब तनाव में कमी नहीं आती। अब यहाँ दो चीज़ें आ गई। पहली चीज़ जो मैंने आपको शेयर की, जो हमारे व्यूअर्स ने हमसे शेयर की। दूसरी जो हमने आपको बताई है कि अधिकतर लोग इस तरह की समस्याओं से भी पीड़ित होते हैं और इनको काफ़ी सीरियस मान लेते हैं कि इस तरह का डिस्चार्ज जो बाहर आया कि कहीं इससे कोई सेक्सुअल संबंधित प्रॉब्लम तो नहीं आएगी फ्यूचर में। इसको लेकर काफ़ी लोग हमसे बात भी करते हैं, हम उन्हें समझाते भी हैं। लेकिन आज हम अपने वीडियो के माध्यम से पूरी तरह से ये बात जस्टिफाई कर देंगे कि अगर सेक्स के थॉट्स पोर्नोग्राफी या टच करने से या कोई भी इस तरह की फीलिंग्स के बाद अगर इरेक्शन आता है और चिपचिपा पदार्थ लिंग से निकलता है, उसके बाद तनाव में कोई कमी नहीं आती, फीलिंग्स में कोई कमी नहीं आती, तो ये कोई भी बीमारी नहीं है, ना ही इससे कोई भी फ्यूचर में आपको सेक्स संबंधित दिक्कत आएगी। मैं समझाऊंगा ऐसा क्यों होता है। देखिए, जैसे ही हमारी सेक्स फीलिंग्स डेवलप होती हैं, दिमाग को हमारे एक सिग्नल जाता है। ये सिग्नल हमारी जो प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स होती है
उस ग्लैंड्स को सिग्नल भेजता है और उस सिग्नल से प्रोस्टेटिक फ्लूइड्स सेक्रीशन बढ़ जाते हैं। सेक्स की फीलिंग के साथ ये सेक्रीशन इसलिए बढ़ा दिया जाता है क्योंकि ये बॉडी का एक डिफेंसिव मैकेनिज़्म है। डिफेंसिव मैकेनिज़्म क्यों है वो समझ लीजिए। देखिए, जो हमारे लिंग का जो यूरेथ्रल एक पैसेज है, जो मार्ग है, इससे यूरिन पास आउट होता है। यूरिन जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, स्लाइटली एसिडिक। इससे क्या होता है कि जो यूरेथ्रल जो पैसेज है, जो मार्ग है, वो एसिडिक बना रहता है। होता क्या है कि मैसेज माइंड को गया कि हम सेक्स के लिए तैयार हो रहे हैं और अब जो है सीमेन वहाँ से गुजरेंगे यानी निकलेंगे, तो माइंड इसको गाइड करता है और वहाँ से प्रोस्टेटिक फ्लूइड्स को सेक्रीट करा देता है और प्रोस्टेटिक फ्लूइड्स पूरे यूरेथ्रल पैसेज में बहने लगता है। ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड्स स्लाइटली एल्कलाइन होता है और चिकना होता है। ये पूरे यूरेथ्रल पैसेज को, पूरे मार्ग को चिकना बना देता है ताकि जो सीमेन के अंदर स्पर्म है, इजैकुलेशन के दौरान जब स्पर्म यहाँ से गुजरें, यूरेथ्रल रीजन से गुजरें, तो किसी भी तरह की इंजरी स्पर्म के अंदर ना हो। वैसी की वैसी स्पर्म तेज़ी से चिकनेपन की वजह से बह के निकल जाएं, किसी तरह की भी डैमेज स्पर्म्स के अंदर ना हो। ये एक बॉडी का डिफेंसिव मैकेनिज़्म है जो कि हर इंसान के अंदर होता है। इसी तरह महिलाओं में अब फोर प्ले के दौरान आप देखोगे कि धीरे धीरे फ्लूइड निकलता है, वो भी एक बॉडी का डिफेंसिव मैकेनिज़्म होता है ताकि जो वेजाइनल पैसेज है वो लुब्रिकेट हो जाए, चिकना हो जाए, ताकि इंटरकोर्स के दौरान किसी तरह की भी इंजरी ना हो और पूरी तरह से जो पैसेज है वो लुब्रिकेशन के माध्यम से चिकना हो जाए और जो स्पर्म है वो बिना किसी डैमेज के अंदर चले जाएं। तो दोनों ही फिनोमिना एक साथ होते हैं फोर प्ले के दौरान या इस तरह की बातें करने पर इस तरह का डिस्चार्जेस होने एक नेचुरल फिनोमिना है, बॉडी का एक आवश्यक मैकेनिज्म है जो कि किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है। अधिकतर लोग ये मान लेते हैं कि ये कोई बीमारी है, लेकिन दो पोर्शन हमने आपसे शेयर किए। पहला पोर्शन जो हमने व्यूअर्स का रखा, दूसरा पोर्शन जो अधिकतर लोग इससे पीड़ित होते हैं और इसको लेकर काफ़ी भ्रमित रहते हैं, शंकित रहते हैं कि कहीं हम किसी बीमारी से तो नहीं जूझ रहे हैं। तो हमने आपको बता दिया कि ये दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों ही में काफ़ी अंतर है। पहले व्यूअर्स जो हमसे ये बता रहे थे और परेशानी से पीड़ित हैं, उनके लिए हमने एक दवा सजेस्ट की है, या इस तरह के कोई पेशेंट हैं और सेम कंडीशन है तो जो मेडिसिन हम आपको बता रहे हैं उस मेडिसिन का नाम है एसिड फॉस। 30 पावर में आप ले लेंगे और एक एक बूंद आधा कप पानी में डाल के सुबह दोपहर शाम 3 बार खाने से पहले लेंगे और ये दवा 3 महीने तक लेनी है। लेकिन ये दवा पहले वाली ही स्थिति में लेनी है। जो बाद वाली स्थिति हमने बताई है ये एक नॉर्मल फिनोमिना है, नेचुरल और आवश्यक फिनोमिना है, ये कोई भी बीमारी नहीं है। तो उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपका बहुत सारा कन्फ्यूजन दूर करेगी, लोगों को काफ़ी हद तक इससे फ़ायदा होगा और हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को हमारे दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इससे हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और हम अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपके लिए लाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।